नमस्कार, मैं अमर कुमार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। 16वें वित्त आयोग की 11 सदस्यीय टीम झारखंड दौरे पर आई है। राज्य सरकार जहां वित्त आयोग की टीम के समक्ष राज्य के विकास का रोड मैप रखेगी, वहीं झारखंड के प्रमुख सत्ताधारी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहा कि वित्त आयोग से झारखंड को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग करेंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रीम भट्टाचार्य ने कहा कि झारखंड एक और देश को जहां कई खनिज संपदा देती है, वहीं राज्य की स्थिति ऐसी बनी है कि यहाँ के लोग पलायन करने को मजबूर हैं। 16वें वित्त आयोग का आगमन हुआ। माननीय सदस्यों का बहुत बहुत स्वागत है। कल आयोग ने जो प्राकृतिक संसाधन है हमारे, उनका अवलोकन किया। जो आध्यात्म के जगह है, जाने का काम किया और उनका आशीर्वाद भी लिया। जाने के क्रम में पूरे झारखंड के सड़क किनारे जो वादियां हैं, उनका भी उन लोगों ने अवलोकन किया। ये तथ्य है कि देश में सबसे ज़्यादा खनिज उत्पादक राज्य हम हैं। इस देश में जो देश के इकोनॉमी का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, उसमें सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाला रेलवे ट्रांसपोर्टेशन में वो भी हमारा ही राज्य है। शीर्ष 3 रेल मंडल में पहले और दूसरे स्थान पर धनबाद और चक्रधरपुर डिवीजन आता है, उसके बाद नागपुर डिवीजन। हमारा जो क्षेत्र है, राज्य का जो भौगोलिक क्षेत्र है, ये क्षेत्र में की विशेषता है कि जो गांव बसे हुए हैं, या तो वो पर्वत के तल पर हैं या 2 पर्वत के बीच में। तो ये प्रदेश हर तरह से, चाहे वो वन संपदा हो, जैव संपदा हो, खनिज संपदा हो, या फिर जो औषधीय वनौषधीय संपदा के साथ साथ मानव संपदा में भी सबसे धनी राज्यों में गिना जाता है। आज लेह लद्दाख या पूर्वोत्तर के राज्यों में बीआरओ का जो रोड बनता है, उसमें सबसे ज्यादा श्रमिक हमारे राज्य से जाते हैं। ये जाने का कारण भी है कि यहाँ पर बड़ी संख्या में विस्थापन होता है, क्योंकि खनिज होने के कारण खनिज के जो उत्खनन के तहत जो जमीनें ली जाती हैं, उसके बाद लोगों का विस्थापन होता है और उनका पलायन भी होता है, जिसके कारण डेमोग्राफिकल इनइक्वालिटी भी हमारे यहाँ बढ़ती गई। सभी परिस्थितियां इस ओर इशारा करती है कि झारखंड को विशेष राज्य का दर्जा मिले, क्योंकि झारखंड एकमात्र ऐसा राज्य है जो देश के लिए बहुत जरूरी जो संपदा है, जो आणविक शक्ति है, उसका उत्पादन हमारे यहाँ होता है, जादूगोड़ा में। हम लोग फिर भी राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देते हैं।
लेकिन अब हमें भी कुछ चाहिए। जो प्राकृतिक और भौगोलिक स्थिति पूर्वोत्तर राज्यों की कमोबेश 1/3 भूमि हमारे यहां पर भी उसी तरह का है। दुर्गम पहाड़ियां, शिक्षा के लिए बच्चों को दूर दूर तक पैदल आना पड़ता है। अभी पिछले 5 वर्षों में हम लोगों ने इस राज्य के जो सबसे दुर्गम इलाके हैं वहां पर पहुंचने का काम किया। जहां आजादी के बाद कभी कोई नहीं गया था, वो बुढ़ा पहाड़ में हमारे मुख्यमंत्री ने जाने का काम किया। हम आधारभूत संरचना को बढ़ावा दे रहे हैं। सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के द्वारा शिक्षा को बढ़ाया जा रहा है। सामाजिक सुरक्षा का दायरा बहुत ज्यादा बढ़ाया गया। कई योजनाएं उसमें शामिल की गई, चाहे वो छात्रों के जो विद्यार्थी जो लड़के हैं और लड़कियों के लिए अलग। इस तरह से यदि समग्र विकास को हमको ले जाना पड़ेगा तो हमें आश्वासन से काम नहीं चलेगा। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए मिरर मीडिया के साथ।